नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपना एजेंडा पिछले कई दशकों से चला रहा है और इसमें उसकी मदद करने के लिए चीन भी बहुत लंबे समय से उसके साथ खड़ा है। लेकिन अब इसमें एक और देश खुले तौर पर सामने आकर खड़ा हो गया और एक्सपोज भी हो गया है। वो देश का नाम है टर्की। जी हाँ, पिछले साल से जब से 370 धारा हटी थी कश्मीर में, उसके बाद से ही टर्की के रुख या उसके स्टेटमेंट्स में बदलाव आ गया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को कई जगह टर्की ने सपोर्ट किया और अब खबर ये आ रही है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि चीन की तरह ही अब टर्की भी पाकिस्तान को सैन्य मदद और हथियार दे रहा है और इसकी शुरुआत वो कर रहा है PTRX जो पेरीमीटर सर्विलेंस और रडार सिस्टम है उससे। दरअसल ये रडार सिस्टम बहुत हल्का होता है, इसे दो लोग आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी रेंज करीबन 8 से 10 किलोमीटर की होती है। मूविंग यानी मूवमेंट में अगर कोई शख्स आ रहा हो या फिर कोई चीज़ आ रही हो तो उसको देख सकती है, गाड़ियों को भी देख सकती है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आखिरकार पाकिस्तान करेगा क्या और इस मदद से टर्की क्या हासिल करने वाला है। दरअसल टर्की ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है वो कि सैन्य तौर पर वो अब पाकिस्तान को और मजबूत करेगा और इस्लामिक देशों के लिए एक बड़ा रहनुमा, एक बड़ी कंट्री बनकर निकलेगा। और पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स में यानी इन्फिल्ट्रेशन कराने में अपने आतंकियों को जो फेल हो रहा है उसको इस सर्विलेंस सिस्टम से नए रास्तों का पता लगेगा। ये पता लगेगा कहाँ पे घने जंगल है, कहाँ से लोग आसानी से जा सकते हैं, कहाँ पर ऐसे पैचेस हैं या फिर ऐसे उसके जो रास्ते हैं जहाँ से वो अपने आतंकियों को भेज सकता है। और दूसरा ये कि अगर भारत रिटेलिएटरी एक्शन करता है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किया गया था कि भारतीय सेना के जवान घुसे थे, उन्होंने उन बंकर को फोड़ा था, उन्हें ध्वस्त किया था और अपने इलाकों में वापस आ गए थे, तो उसका पता भी वो लगा ले। अब ये सारी स्ट्रैटेजी टर्की लगातार पिछले साल से ज़्यादा पुख्ता कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के कई सीनियर अधिकारी पिछले साल दिसंबर के करीब टर्की गए थे और वहीं पर ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई और तय किया गया कि आखिरकार टर्की पाकिस्तान को कैसे मदद करेगा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कश्मीर के अंदर अव्यवस्था या फिर डिस्टेबिलिटी फैलाने के लिए भी। माना ये बताया ये भी जा रहा है जो सर्विलेंस या फिर जो लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि कश्मीर के कई जर्नलिस्टों को और यहाँ तक कि NGOs को, बिजनेसमैन को टर्की बहुत बड़ा फायदा दे रहा है या फिर आर्थिक मदद पहुँचा रहा है ताकि इस पूरे इशू को वो ग्लोबली खड़ा कर सके। यानी अब पाकिस्तान के साथ जो तिगड़ी जुड़ी है उसमें पाकिस्तान, टर्की और चाइना खुले तौर पर सामने आ गया और कश्मीर इशू को लेकर अब तीनों खड़े हो चुके हैं। हालांकि जब भी कश्मीर का इशू आता है तो चीन बहुत मुखर हो जाता है, लेकिन जब भी भारत, ताइवान, हांगकांग जैसे मुद्दों पर बोलता है तो फिर चीन कहता है कि ये उसका इंटरनल मैटर है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार टर्की किस हद तक जाता है, लेकिन एक बात तय है कि टर्की अपने रुख में बहुत तेजी से बदलाव कर रहा है और कश्मीर विषय को लेकर ना सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि खास तौर पर आर्थिक रूप से और अब आतंकवादी रूप से भी टर्की पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद मुहैया करा रहा है। देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमसे ताज़ा खबरों के लिए।